नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार के साप्ताहिक समाचार पत्र गिरिराज का कैलेंडर 2021 मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज साप्ताहिक एक ऐसा समाचार पत्र है जिसकी पहुंच प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक है। गिरिराज समाचार पत्र प्रदेश के लोगों को राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की झलक प्रस्तुत करने के साथ साथ प्रदेश के रीति रिवाजों और परंपराओं की जानकारी भी प्रदान करता है। इस वर्ष के गिरिराज कैलेंडर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग का छायाचित्र है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारक श्री एमजी वैद्य के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय एमजी वैद्य एक प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार और अपने आप में ही एक संस्थान थे। उन्होंने दशकों तक आरएसएस के लिए विस्तृत रूप से योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के फलस्वरूप बिलासपुर जिला के काहली गांव में खुशहाली और समृद्धि की बयार बह रही है। पहले इस क्षेत्र में फसल उत्पादन बारिश पर ही निर्भर था, जिसके कारण उत्पादकता भी बहुत कम थी। खेती के अधीन बहुत सा क्षेत्र सिंचाई साधनों की कमी के कारण खाली छोड़ दिया जाता था, लेकिन जायका के तहत सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के बाद इस गांव की तस्वीर ही बदल गई। जायका परियोजना काहली गांव के किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने और पंप हाउस मोटर के सफल परीक्षण के बाद परियोजना संचालन और रखरखाव के लिए कृषक विकास एसोसिएशन काहली को सौंप दी गई। सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के बाद ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई ने परियोजना में विस्तार गतिविधियां आरंभ की। किसानों को सब्जी की खेती के लिए प्रेरित किया गया। गांव स्तर पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन और इनपुट सहायता प्रदान की गई। जायका के तहत सब्जी उत्पादकों को 7 पावर बीडर, 1 ब्रश कटर और 1 अर्थ ओगर प्रदान किया गया। विपणन के लिए पड़ोसी राज्यों में भी व्यापारियों से समन्वय स्थापित किया गया। साथ ही ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए बेहतर तकनीक भी प्रदान की गई है। ये हमारी स्कीम जायका द्वारा लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बनाई गई है और इसमें हम पहले परंपरागत खेती करते थे, जिसमें गेहूं, मक्का और धान वगैरह और थोड़ा बहुत कैश क्रॉप हम बरसात के टमाटर भी लगाते थे। 4-5 किसान, ज़्यादा नहीं, सभी नहीं लगा पाते थे क्योंकि पानी हमारे पास कम था। तो जैसे ही हमारी स्कीम बनी, अब हमने इसमें हमारे 15-15.5 हेक्टेयर में ये ज़मीन हमने इसमें ली है और हमारे कम से कम 28 फैमिली हैं जी, और कोई 20 फार्मर है हमारे जो हमारे कैश क्रॉप का ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम हमारे ज़्यादातर टमाटर हमारा लगाते हैं हम, और इस साल से हमने गोभी भी लगाई है, ये दूसरी बार, और 2-3 किसानों ने हमारे थोड़ा लार्ज स्केल पर लगाई है और ये अभी बिल्कुल तैयार है। इसमें हमें विभाग से ड्रिप सिस्टम फिट किया हुआ है, जिसमें हमारा पानी का खर्चा बहुत कम है और काम भी बहुत कम है। नीचे हमने मल्चिंग भी हमें विभाग से ही मिली है, वो भी हमने लगाई है, तो इसमें हमारा काफ़ी लेबर का बची है। बाकी हमें इसका सारा काम, मतलब जितना भी हमारे बीडर वगैरह मिले हैं उनसे हम करते हैं, जिससे मतलब हमारे को काम करने में बहुत आसानी होती है, समय भी बहुत कम लगता है। तो लॉकडाउन के बावजूद भी हमने कोई 20 लाख के टमाटर मार्केट में भेजे। अब हम विभाग का और अपनी गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे गांव को उन्होंने चुना इस स्कीम के लिए और हमारे किसानों को भी जरूरत थी और हम अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में कामधेनु एनजीओ द्वारा एक छोटी दूध संग्रह इकाई भी स्थापित की गई है, जहां इस गांव और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन 1500 लीटर दूध एकत्रित किया जा रहा है। चिलिंग प्लांट के लिए पानी की आपूर्ति भी उठाऊ सिंचाई योजना से पूरी की जाती है। कृषि के विभिन्न आयामों और तकनीकी के इस्तेमाल से काहली गांव आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। प्रदेश सरकार द्वारा जायका के बेहतर कार्यान्वयन और किसानों की मेहनत के फलस्वरूप इस गांव ने प्रगति और खुशहाली की नई मिसाल कायम की है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए
जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,415 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 742 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,600 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,71,888 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,16,808 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 52,213 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 45,915 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 5,387 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।